प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पूरे देश में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा ने सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान लगभग 65 महिला पुरुष की घर वापसी कराई, जिन्होंने किसी समय विभिन्न कारणों से अपना मूल धर्म छोड़ दिया था। इस भावनापूर्ण कार्यक्रम में विधायक बोहरा ने इन आदिवासियों व अन्य समुदायों से जुड़े परिवारों का आत्मीय स्वागत किया। विधायक ने सभी परिवारों को श्रीफल और उपहार भेंट किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने उद्बोधन में भावना बोहरा ने कहा कि सेवा केवल एक कर्म नहीं बल्कि यह हमारे संस्कारों की अभिव्यक्ति है। आज ये परिवार अपनी जड़ों से फिर से जुड़कर न केवल अपनी अस्तित्व की सुदृढ़ कर रहे हैं बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि समाज का हर वर्ग मिलकर आगे बढ़े और सेवा दिवस इसी दिशा में सार्थक प्रयास है। कार्यक्रम के क्षेत्र में अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण की उपस्थिति रही। सभी ने विधायक बोहरा की इस सेवा कार्य की प्रशंसा करते हुए समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया है। पारंपरिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन को और भी भावनात्मक और गरिमामय बना दिया गया। निश्चित ही कुकदूर में धर्मांतरण बहुत पैर पसारा था। लगातार मिशनरी काम कर रहे थे कि कैसे हमारे भोले भाले आदिवासी बैगा समाज को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराएं, और बहुत सारी गतिविधियां एक स्लीपर सेल की तरह इन लोग काम कर रहे थे। कुछ परिवार से मेरी मुलाकात हुई, हमारे जनप्रतिनिधि कुछ लोगों से मिले, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने अपनी आप ही बताया कि किस तरह से उनको बहला करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। हमने वापस से उनसे बातचीत की और उनको समझाया। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये था कि हम यहाँ आकर के पछता रहे, हमें अपने धर्म में वापस जुड़ना है। और मुझे खुशी है कि हमने जो पहल की है उन सब ने उसमें साथ दिया और करीब 70 से 75 महिला और पुरुष मिला करके 5 से 6 गांव के लोग वापस से अपने धर्म में, जो अपने मूल उनका जो धर्म था उसमें आज वो वापस आ गए। आज उनकी घर वापसी हुई है और ये तो एक शुरुआत है। आने वाले समय में लगातार हम सब मिल करके इस एक मुहिम की तरह इसको चलाने वाले हैं। और जिस तरीके से गलत तरीके से जो प्रार्थना सभा चर्च जो लगा रहे हैं और लोगों का धर्मांतरण जो करा रहे हैं, निश्चित ही उस पे आगे आने वाले समय में भी बहुत जल्दी हम कार्रवाई भी करेंगे। कुछ जगह पे साइलेंट कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इस तरीके से जो बहला फुसला कर हमारे भाइयों को या बहनों को या बच्चियों को धर्मांतरण करा रहे हैं, निश्चित ही उनको अब मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा पूरा समझ में आ रहा है आज का माहौल देख करके, क्योंकि सब अपने धर्म को लेकर के बहुत जागरूक मुझे लगे। जी, बात सबसे हुई। देखिए, इनका जो मिशन, इनका जो मिशनरी है, किस तरीके से काम करता है हम सब जानते हैं कि किसी गांव को चिन्हांकित करते हैं, वहाँ का जो सबसे गरीब परिवार है या जिसको किसी चीज की जरूरत है उनको ये टारगेट करते हैं, अपने लोगों को वहां तक पहुंचाते हैं कि भाई आप उनको बोलिए कि आप संडे को सभा में आइए, आप प्रार्थना कीजिए, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। थोड़ा बहुत उनके इलाज के लिए तत्काल में पैसे लोग दे देते हैं, तो उनको लगता है कि हमें राहत मिल गया और लगता है कि शायद हम रोज संडे प्रार्थना सभा में जाए। इस तरीके से धीरे धीरे उनका दिमाग ब्रेन वॉश उनका किया जाता है। लेकिन कुछ समय निकलता है तो उनको पता चलता है कि वो लोग भी इनको अपने में शामिल नहीं कर रहे हैं और अपने समाज से तो अलग हो ही जा रहे थे। तो इनमें वो पहचान, वो भावना मुझे दिखाई दी और हमने जो पहल की है, मुझे खुशी है कि सब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक शुरुआत है, आगे निरंतर हम कोशिश करेंगे कि घर वापसी जिस तरीके से आज हुई है आगे भी ये सब होते रहे। देखिए, संदेश यही है, हम जिस धर्म को, संस्कृति को मानते हैं, उस धर्म संस्कृति में यही है कि हम सब ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते हैं। और जिस तरीके से घर वापसी है, मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस भी परिवार से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, वो सब भी इनको इतने ही प्यार से और इतने अपनेपन से अपने अंतरात्मा से स्वीकार करें और वापस उसी तरह रहें जैसे पहले ये रहते थे। बड़े शब्दों में वार्निंग दी है, क्या उनके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत तरीके से इस तरीके से गतिविधियां कर रहे हैं, निश्चित ही उन पे कार्रवाई होगी। हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। जिस तरीके से जो बॉर्डर क्रॉस करके कुछ लगे हुए जो गांव है हमारे कुकदूर क्षेत्र से, बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर लोग आते थे, संडे को धर्म सभाएं वो लगाते थे, प्रार्थना सभा लगा करके लोगों को डाइवर्ट करते थे। और जिस तरीके की गतिविधियां अगर ये पता चलेंगी तो निश्चित ही उन पे कार्रवाई जरूर होगी।